यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। यूपीएलटी ग्रामर की सीरीज में हम आपके बीच में कल अफर्मेटिव से निगेटिव बताए थे, आज आपके बीच में निगेटिव से अफर्मेटिव बताएंगे। अब जो रूल हमने अफर्मेटिव से निगेटिव बताया था वो रूल को जस्ट आप ट्रांसफर कर दीजिए, वो निगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा। जितने रूल मैंने बताए थे उस रूल को जस्ट आप ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दीजिए, वो रूल आपका निगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा। यहां पर केवल हम आपको रूल बताएंगे, बस किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल्स आपको नहीं सॉल्व कराएंगे, केवल रूल आपके बीच में हम रखेंगे। देखिए 20 रूल है तो रूल पहले हम आपको रख देते हैं। देखिए हमने रूल नंबर 1 वहां क्या बताया था, हमने कहा था कि एंटोनिम का प्रयोग करके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। यहां पर क्या रूल है, यहां पर ये रूल है कि एंटोनिम का यूज करके, मतलब जो एंटोनिम है उस एंटोनिम का प्रयोग करके हम हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट है उसको हटा देते हैं। पहला रूल है कि एंटोनिम का जो है वो जो प्रयोग है, वो जो एंटोनिम है उसके एंटोनिम का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट है उस नॉट को हम हटा देंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो एंटोनिम है उस एंटोनिम का प्रयोग करेंगे और जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नॉट को जो है वो हम हटा देंगे। इस रूल को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा रूल हमने क्या बताया था, यहां पर इसका दूसरा रूल क्या है, फेल टू वर्ब को हटा देते हैं। हमने ध्यान दीजिए, हम बताए थे कि उस मतलब जिस वर्ब का कोई एंटोनिम नहीं होता है उस वर्ब के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फेल टू वर्ब का यूज करते हैं। तो फेल टू वर्ब हटाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट है वो भी हटाएंगे। फेल टू वर्ब हटाएंगे और फेल टू वर्ब के बाद जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है उसको भी हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए जहां पर वनली या एलोन आएगा वहां पर हम किसका यूज करते थे, नन बट। जहां पर वनली या एलोन आता था, सॉरी नन बट जहां आएगा उस नन बट के स्थान पर हम यूज कर देते हैं वनली या एलोन। जहां नन बट आएगा उस नन बट के कंडीशन पर, यह हम उल्टा कर रहे हैं निगेटिव से अफर्मेटिव, जहां नन बट आया था उस नन बट के स्थान पर हम किसका यूज कर देते थे, वनली या एलोन। कंफर्म है। अब आप देखिए चौथा क्या है, चौथा रूल क्या है, सो के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, एडवर्ब TOO2। सो के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, एडवर्ब TOO2। और जो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट था, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट, उसके स्थान पर टू का यूज करते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर चौथा था। रूल नंबर पांचवा, जो रूल नंबर पांचवा था वो एज सून एज के स्थान पर हम किसका यूज करते थे, नो सूनर डॉट डॉट देन। तो जहां पर नो सूनर डॉट डॉट देन आएगा उसके स्थान पर हम यूज करेंगे एज सून एज। कुछ नहीं करना है, जो रूल दिया गया था उसे रूल दिए गए रूल को हम उल्टा करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था ये रूल आप लोग उल्टा कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग ने किया नहीं, इसलिए नो सूनर जहां देन, नो सूनर डॉट डॉट देन है वहां पर हम किसका यूज कर देंगे, एज सून एज का। जहां पर नेवर आया है, ठीक है, नेवर के स्थान पर किसका यूज करेंगे, ऑलवेज। और उस वर्ब का क्या रखेंगे, एंटोनिम। नेवर के स्थान पर, जहां निगेटिव में नेवर आएगा नेवर के स्थान पर ऑलवेज रखेंगे और उस ऑलवेज पर उस वर्ब का हमेशा क्या रखेंगे, उस वर्ब का जो है वो रखेंगे एंटोनिम। कंफर्म है। अब आपको ये भी नियम ध्यान होगा कि देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन। जहां पर निगेटिव में देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन आएगा और उसको अफर्मेटिव बनाने के लिए कहेगा तो वहां पर हम रखेंगे वाइल या वेयर। देयर इज नाउन, देयर इज नाउन, वाइल या वेयर, देयर इज नाउन, देयर इज नाउन। एक बार रिपीट कर लीजिए, एंटोनिम का प्रयोग करके जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है उसको हटा देंगे।
फेल टू वर्ब को हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को हटाएंगे। नन बट के स्थान पर वनली या एलोन का यूज करेंगे। जहां पर सो है वहां पर एडवर्ब TOO का यूज करेंगे। जहां पर दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट है उसके स्थान पर टू का यूज करेंगे। जहां पर नो सूनर डॉट डॉट देन आएगा वहां पर एज सून है। जहां नो सूनर डॉट डॉट देन या आपका हार्डली दिखेगा वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एज सून एज। नेवर के स्थान पर ऑलवेज, तो उस वर्ब का एंटोनिम। देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन, ऐसे कंडीशन पर वाइल वेयर देयर इज नाउन, देयर इज नाउन, इसको हम जो है वो सेंटेंस को कहां बदलेंगे, ये सेंटेंस चला जाएगा अफर्मेटिव में। ये रूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 7 रूल है, जो 7 रूल को हमने अफर्मेटिव से निगेटिव में बताया था और निगेटिव से अफर्मेटिव में ट्रांसफर करना हम आपको सिखा दिए हैं। चलिए, इनको आपको मैंने कहा था कि स्वयं से ट्रांसफर कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग ने ट्रांसफर नहीं किया तो मैंने कहा आप लोगों को बता ही दिया जाए। अब आप देखिए रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 मैंने क्या बताया था, जहां पर इज एम आर, जहां पर इज एम आर, वाज वर प्लस नॉट प्लस विदाउट आया होगा ना, अफर्मेटिव में बदलने के लिए उसके स्थान पर आप यूज करिएगा हैज, हैव, हैड। जहां पर इज एम आर, वाज वर नॉट प्लस विदाउट आया होगा तो अफर्मेटिव में वहां पर लिंकिंग वर्ब के रूप में, किसके रूप में, आप याद रखिएगा जो लिंकिंग वर्ब है उस लिंकिंग वर्ब के रूप में आप यूज करोगे हैज, हैव, हैड का। लिंकिंग वर्ब के रूप में आप किसका यूज करोगे, हैज, हैव, हैड का। ठीक है, अब देखिए जब सेंटेंस डू नॉट से शुरू होगा तो डू नॉट को हटा देंगे, वो सेंटेंस शुरू हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और उस वर्ब का क्या रख देंगे, एंटोनिम। जब वन सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होगा तो डू नॉट को हटा देंगे, वो सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और उस वर्ब का क्या रख देंगे, एंटोनिम। रूल नंबर 9वां, रूल नंबर 10वां, ये सब रूल आपको पढ़ा चुके हैं। अब आप देखिए जहां पर नेवर डॉट डॉट बट मिलेगा अफर्मेटिव में बदलते समय वहां पर व्हेन एवर लगा देते हैं। जहां पर नेवर डॉट डॉट बट मिलेगा, जहां पर नेवर डॉट डॉट बट मिलेगा अफर्मेटिव में बदलते समय वहां पर किसका यूज लगा देते हैं, व्हेन एवर का। कंफर्म है। जहां पर नो वन, नोबडी मतलब नो मिलेगा वहां पर हम नो के स्थान पर एवरी और क्या करते हैं, उस वर्ब का रखते हैं एंटोनिम। उस वर्ब का क्या रखते हैं, एंटोनिम। जहां पर नो, नोबडी मिलेगा उसको हम कन्वर्ट करते हैं एवरी में और हमेशा उस वर्ब का क्या रखते हैं, उस वर्ब का रखते हैं एंटोनिम। ठीक है, केवल रूल आपको बता रहे हैं। अब आप देखिए जहां पर ऑलवेज आया होगा, ऑलवेज के स्थान पर निगेटिव में समटाइम्स, ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है उसको हटा देते हैं। ये रूल वहां क्या बताया था, समटाइम्स के स्थान पर किसका यूज करते हैं, ऑलवेज का। अगर ऑलवेज आया तो जैसे सम ऑलवेज आया तो ऑलवेज के कंडीशन पर सम टाइम और जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को जो है वो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट है उसको हटा देंगे। ठीक है, अब आप देखिए अगर किसी सेंटेंस में देयर इज नो नाउन, अगर किसी सेंटेंस में देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन का यूज हुआ होगा तो वहां पर हम एवरी प्लस नाउन के स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन दिया है ना, तो आप देखो बताए थे देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन को वाइल वेयर देयर इज नाउन से बदल सकते हो। लेकिन यहां पे क्या करोगे, देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन अगर वो ऑप्शन में नहीं है, जैसे उसने लिखा कि देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न, अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा कि वेयर देयर इज रोज देयर इज थॉर्न और ये दे दिया कि एवरी रोज हैज अ थॉर्न, तब भी सही है। हम ये रूल आपको बताए थे।
ये दे दिया एवरी, ऑप्शन में ये दे दिया एवरी रोज हैज अ थॉर्न, तो ये आप ये जान लीजिएगा कि ये सेंटेंस आपका 100% सही है। 13 रूल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल जो नियम हमने बताए थे उसी नियम को हम आपके बीच में केवल उल्टा करते हुए चले जा रहे हैं बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप देखिए, कुछ आपको दरअसल एक्सरसाइज भी आपको 2 4 5 क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी आपको बतानी है, इसलिए आपको हम जो है वो ऐसा कर रहे हैं आपके सामने। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब यहां पर क्या है कि जब किसी सेंटेंस में निगेटिव में नन ऑफ का यूज होगा तो अफर्मेटिव में ऑल का यूज करेंगे, याद रखिएगा। और क्या करते हैं, उस वर्ब का जो है वो क्या रख देते हैं, उस वर्ब का रख देते हैं एंटोनिम। उस वर्ब का क्या रख देते हैं, एंटोनिम। ये रूल नंबर आपका 14वां था। रूल नंबर आपका कौन सा था, 14th। अब आप देखिए, जहां पर नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो आएगा निगेटिव में, तो अफर्मेटिव में हम क्या लगाएंगे, चाहे बोथ डॉट डॉट एंड लगा देंगे या एज वेल एज लगा देंगे, दोनों सही माना जाएगा। अगर नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो आएगा तो अफर्मेटिव में बोथ डॉट डॉट एंड या एज वेल एज लगा देंगे। इस रूल को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए, जहां पर नॉट अ फ्यू आएगा, जहां पर निगेटिव में नॉट अ फ्यू आएगा तो अफर्मेटिव में बदलते समय वहां पर हम मेनी लगा देंगे, ठीक है। रूल नंबर 16। रूल नंबर 17, जहां पर नॉट अ फ्यू आएगा वहां पर हम किसका यूज कर देंगे, मेनी। अब जहां पर नॉट मेनी आएगा वहां पर ए फ्यू, जहां पर नॉट मेनी आएगा वहां पर ए फ्यू करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 17। रूल नंबर 18, देखिए, ए लिटिल के स्थान पर मच, ए लिटिल जहां आएगा, ए लिटिल के स्थान पर मच, निगेटिव में लिटिल आएगा तो ए लिटिल के स्थान पर हम मच का यूज करते हैं। और रूल 19वां क्या है, नॉट मच के स्थान पर ए लिटिल, निगेटिव में नॉट मच जहां मिलेगा वहां पर हम यूज करते हैं ए लिटिल। 20वां रूल यही 2 था, इसको एक जगह कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। वहां पर 2 अलग अलग बताया था, बोथ डॉट डॉट एंड और एज वेल एज, ठीक है। अब आपके बीच में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 20 रूल को मैंने केवल एक काम किया, उल्टा कर दिया है। ये याद रखिएगा, ये जो 20 रूल थे इनको हमने केवल उल्टा किया है, जो रूल थे उनको उल्टा कर दिया है। अब आपके बीच में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करा दे रहे हैं। उसने कहा है पहले हम निगेटिव से, पहले अफर्मेटिव से निगेटिव के 10 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करा दे रहे हैं और उसके बाद फिर अफर्मेटिव से निगेटिव में हम सॉल्व करा देंगे। अगर मैंने लिखा कि ही इज डाउटफुल, मैंने क्या लिखा, ही इज डाउटफुल, और कहा निगेटिव में बदलो, तो देखिए डाउटफुल का एंटोनिम क्या होता है, श्योर। क्या हो जाएगा, ही इज नॉट, और डाउटफुल का हो जाएगा श्योर। कंफर्म हो गया। अगर मैंने क्वेश्चन लिखा एवरी कैक्टस प्लांट हैज थॉर्न, एवरी कैक्टस प्लांट हैज अ थॉर्न, और मैंने कहा इसको निगेटिव में बदलिए। आप देखिए, एवरी प्लस नाउन, एवरी कैक्टस नाउन, तो देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो, एवरी के बाद तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो कैक्टस, देयर इज नो नाउन है ना, नाउन क्या है, कैक्टस प्लांट, देयर इज नो कैक्टस प्लांट, देयर इज नो नाउन विदाउट, और यहां पर जाएगा विदाउट नाउन विदाउट अ थॉर्न। ये रूल हम आपको बता चुके हैं। अगर हमने यही सेंटेंस लिखा यू हैव मनी, मैंने लिखा है यू हैव मनी और मैंने कहा इसको निगेटिव में बदलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैव के स्थान पर यू आर नॉट विदाउट मनी,
यू हैव मनी, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? यू आर नॉट विदाउट मनी। कंफर्म हो रहा है? अगला क्वेश्चन आपका है, ओनली अ फुलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस। ओनली अ फुलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस। अब देखिए इसको निगेटिव में बदलना है, तो जब ओनली या अलोन आता है तो सेंटेंस के पहले सबसे पहले क्या रख दिया जाता है? नन बट। तो क्या हो जाएगा? नन बट ए फुलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक योर स्क्रीनशॉट। कुछ क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करा दे रहे हैं, ये अभी चल रहा है केवल अफर्मेटिव से निगेटिव। चलिए अभी 5 क्वेश्चन हुए हैं अफर्मेटिव से निगेटिव। अगर उसने लिखा, जैसे उसने क्वेश्चन लिखा कि, मान लीजिए उसने क्वेश्चन लिखा कि सी डिसलाइक्स मी, उसने लिखा है सी डिसलाइक्स मी, और उसने कहा निगेटिव बनाइए, तो क्या हो जाएगा? सी डिसलाइक्स बोले तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म या सी आई है, सी डज नॉट, और डिसलाइक का क्या हो जाएगा? लाइक मी। सी डज नॉट लाइक मी। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एज सून एज ही अराइव्स ही बिगिंस टू वर्क। एज सून एज ही अराइव्स ही बिगिंस टू वर्क। उसने कहा इसको निगेटिव में बदलना है, तो आप देखो जहां एज सून एज आता है वहां पर हम क्या रखते हैं? नो सूनर रखे। आप देखो ही अराइव्स, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? डज ही अराइव। कंफर्म। फिर कॉमा के स्थान पर देन, फिर क्या जाएगा? ही बिगिंस टू वर्क। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो रहा होगा। जैसे उसने क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए देखो एक रूल आपको बताना भूल गए थे, ये रूल आप देख लीजिए। अगर कहीं सेल्डम आता है ना अफर्मेटिव में, तो निगेटिव में वेरी ऑफन जाता है। ये रूल आप याद रख लीजिएगा। अगर कहीं सेल्डम आता है तो निगेटिव में क्या जाता है? वेरी ऑफन। जैसे उसने लिखा है कि आई सेल्डम गो देयर, आई सेल्डम गो देयर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई, देखिए सेल्डम आया है तो वेरी ऑफन, गो माने वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट गो देयर, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? वेरी ऑफन। वेरी ऑफन एकदम कहां लगेगा? लास्ट में। कंफर्म है? तो ये आपका अफर्मेटिव से निगेटिव था। अब आपके बीच में हम 10 क्वेश्चन निगेटिव से अफर्मेटिव बता देते हैं, जो कि रूल हम आपको बताए हैं। यहां पर आपके बीच में निगेटिव टू अफर्मेटिव, निगेटिव से आपके बीच में अफर्मेटिव का कुछ क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करा देते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे उसने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। उसने कहा इसको अफर्मेटिव में बदलिए, तो देखिए नेवर से शुरू है ना, तो नेवर से स्टार्ट है कि नहीं? तो आप बताइए, जब नेवर से शुरू होगा तो नेवर के स्थान पर ऑलवेज। ठीक है। लाई का एंटोनिम क्या होता है? ट्रुथ। आपको एक बात पता होनी चाहिए, लाई के साथ हमेशा वर्ब टेल आती है और ट्रुथ के साथ हमेशा वर्ब स्पीक आती है। ये याद रखिएगा, लाई के साथ हमेशा वर्ब टेल आती है और ट्रुथ के साथ हमेशा वर्ब स्पीक आती है। लाई के पहले ए आता है, ट्रुथ के पहले द आता है। तो यहां पर ऑलवेज लाई का क्या हो जाएगा? द ट्रुथ। तो जहां पर जब ये वर्ब द ट्रूथ आएगी तो यहां पर वर्ब टेल नहीं बल्कि क्या आ जाएगा? स्पीक, क्योंकि स्पीक द ट्रूथ के साथ स्पीक आता है और लाई के साथ हमेशा टेल आता है। ये याद रखिएगा। जैसे ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसने लिखा ही डज नॉट
ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, और उसने कहा इसको अफर्मेटिव में बदलो, तो क्या हो जाएगा? ही डज, देखो नॉट हटा तो डज हटा, डज हटा तो SEIS आ गया। यहां पर ही बिलीव, सॉरी बिलीव का एंटोनिम क्या होता है? आप बताइए, आप बोलिए बिलीव का एंटोनिम क्या होता है? बताइए, बिलीव का एंटोनिम क्या होता है? बिलीव का एंटोनिम होता है डिसबिलीव्स, और कहा ही डिसबिलीव्स इन गॉड। कंफर्म हो रहा है? जैसे हमने लिखा नो वन कुड डिनाई दैट सी वॉज प्रिटी, नो वन कुड डिनाई दैट सी वॉज प्रिटी, इसको आप बनाइए अफर्मेटिव जरा। देखिए नो के स्थान पर क्या होगा? नो के स्थान पर एवरी, क्या हो जाएगा? एवरी वन कुड। अब आप ये देखिए यहां पर डिनाई, यहां पर क्या लिखा है? डिनाई, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस डिनाई का आपको क्या यूज करना है? डिनाई का आपको यूज करना है एंटोनिम, तो डिनाई का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडमिट, है ना। और यहां पर चला जाएगा दैट सी वॉज प्रिटी। कंफर्म हो रहा है? ही डिड नॉट फेल टू सी द कुतुब मीनार, उसने क्या लिखा? ही डिड नॉट फेल टू सी द कुतुब मीनार, इसको तो कर लेंगे। अब आप देखिए सी का एंटोनिम जब नहीं मिला था तब फेल टू आया था, यहां पर हो जाएगा ही सा द कुतुब मीनार। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप बताओ फेल टू वर्ब को हटाए, नॉट हटाए, जब नॉट हटाए तो डिड हटा, और डिड हटा तो यहां क्या चला गया? सी माने वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही सा द कुतुब मीनार। कंफर्म है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको और सॉल्व कराए जाते हैं, करा देते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट वेंट द क्लासरूम। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन, ये याद रखिएगा यहां देन आता है, यहां पर देन नहीं आता। एरर में यहां पर देन करके कभी पूछ लेते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम, द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम, इसको अफर्मेटिव में बनाना है। तो देखिए जहां नो सूनर आता है वहीं तुरंत हम क्या लगाते हैं? एज सून एज। अब देखो ये जो डिड द बेल रिंग है इसको अफर्मेटिव में बदलना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? द बेल रिंग का क्या होगा? रैंग। देन जहां यहां कॉमा, द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम, ये सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। जैसे द चाइल्ड नेवर क्राइज बट, जैसे उसने कोई भी क्वेश्चन लिखा, आई नेवर गो टू यू बट डू नॉट फाइंड यू, आई नेवर गो टू यू बट डू नॉट फाइंड यू। जरा इसको अफर्मेटिव बनाइए। जहां पर नेवर डॉट डॉट बट आता है वहां पर किसका यूज करते हो? वेन एवर। और वेन एवर कहां यूज होता है? सबसे पहले वेन एवर क्या होगा? आई गो टू यू, और यहां पर क्या हो जाएगा? डू नॉट फाइंड यू। सेंटेंस सॉल्व हो गया। आ रहा है जैसे ही डिड नॉट बाई द बुक, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, रूल एक बार पढ़ लीजिएगा। ही डिड नॉट बाई द बुक, उसने कहा अफर्मेटिव, जरा बनाइए। ही डिड नॉट बाई द बुक, क्वेश्चन उसने क्या लिखा है? ही डिड, सॉरी ये निगेटिव से, सॉरी ही, हाँ निगेटिव से अफर्मेटिव, ही डिड नॉट बाई द बुक, इसको बनाइए, इसको अफर्मेटिव में बनाना है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही, नॉट हटा तो बाई, बाई का क्या हो जाएगा? फेल टू बाई,
यहां पर क्या जाएगा, ही फेल्ड टू बाई, ये अफर्मेटिव में बनाना है, फंसाया क्वेश्चन, ही फेल्ड टू बाई और यहां पर जाएगा द बुक। तो अभी आपको निगेटिव से अफर्मेटिव का वीडियो मैंने बना दिया है, कल आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव का वीडियो मिल जाएगा। एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।